आज क्लास में हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया। ट्रिक के साथ अच्छे से टेंस वाइज समझ में आएगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर कीजिए, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिनों बाद। तो आप नोटिफिकेशन जैसी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा करेगा। तो बस इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर करें। तो जो आज क्लास में बात करने वाले हैं, जो सेंट्रल आइडिया पहला जो चैप्टर है ना, द माई मदर्स 66 है ना, देखा माँ। तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा ये बताया गया है कि जब वो जैसे वो घर पर जाती है, दिन फ्राइडे का होता है, और जब वो घर जाती है तो वो जब अपनी माँ को देखती है तो उनकी जो तबीयत है वो ख़राब लगती है, उसे लगती है, तो वो एयरपोर्ट की ओर ले जाती है उन्हें, है ना, कोचिन एयरपोर्ट की ओर ले जाती है। जब उनका जो चेहरा है उसकी जो चमक है वो कम होती जाती है धीमे धीमे, और उनकी जो उन्होंने उस जो पोइट ने अपनी माँ की जो चेहरा की जो तुलना की है वो किससे की है? उसने की है मून या चंद्रमा से। जब वहाँ पे एयरपोर्ट, जब कोचिन एयरपोर्ट से जब वो वहाँ पे विदा होती है तो वो कहती है ठीक है अम्मा, हम आपसे फिर मिलेंगे, है ना। तो देखते हैं सेंट्रल आइडिया को। तो सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 मैम चीटिंग कर रहा। माई मदर एट 66, जो मेरी माँ है, जो माई मदर एट 66, वो कितने की? 66 यानी 66 साल की है। उनके बारे में बात हो रही है। तो जो पहला जो दिया है, द पोएम माई मदर एट 66, जो मेरी माँ है वो कितनी? 66 यानी कि 66 साल की है। द कंपोज्ड बाई, जो चैप्टर है, जो आप पोएम है, जो पोएम का नाम क्या है? द माई मदर एट 66 कंपोज्ड। जब भी कोई सा भी सेंट्रल आइडिया आप लिखें, कोई सा सेंट्रल आइडिया, तो आपको स्टार्ट करना है द पोएम से। कहाँ से? द पोएम से आप स्टार्ट करोगे। उसके बाद देखो, जिसका सेंट्रल आइडिया पूछेगा उसका नाम उसमें दिया होगा, जिस चैप्टर का पूछेगा, और आप पहला, दूसरा, तीसरा 3 याद करिए बस। तो इस चैप्टर का नाम लिख दो, जो दिया है वो नाम लिखो पहले। माई मदर एट 66, 3 चैप्टरों के आपको उनके जो हेडर, उनके नाम भी याद होने चाहिए। इज कंपोज्ड बाई, हर एक में लिखना है। द पोएम डॉट 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 इज कंपोज्ड बाई डॉट 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 डॉट, इतना तो लिखना है, ठीक है। उसके बाद दिस पोएम शो, इस पोएम में दिखाया गया है। दिस पोएम टेल, या बताया गया है। उसके बाद जो बताया गया वो लिख दो सेंटेंस वाइज के जरिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सिर्फ बनाना सीखिए, याद मत करिए। याद करोगे, मगअप एजुकेशन नॉट प्रोवाइड सक्सेस इन योर लाइफ, सो डोंट मगअप एजुकेशन इन योर लाइफ। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ रटनी नहीं चाहिए, क्योंकि रटती हुई विद्या कभी हमारी फलती नहीं है। बहुत ईजी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से बस बने रहिए। तो द पोएम माई मदर एट 66, जिस पोएम है जिसका नाम है माई मदर एट 66, इज कंपोज्ड बाई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा ये लिखी गई है ना। हाँ, बात करेंगे इस पोएम में हुआ क्या है। गाना सुना है? माही मंदिर, माही पूजा, माही सब कुछ है। दिस पोएम शो, दिस माने पोएम, माने पोएम में यानी कविता में, शो माने दिखाया गया। शो मीन्स होता है दिखाना। शो मान दिखाया गया है द फियर, फियर मीन्स डर, ऑफ द लॉसिंग हर मदर, अपने माँ के लिए, अपने माँ के लिए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? वो है यानी कि द पोएम शो द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। उस यानी इस पोएम में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? डर दिखाया गया है। ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ के लिए क्या दिखाया गया है? डर दिखाया गया है। जब आप याद करो, जब आप ये लिखना है तो वैसे आपको स्टोरी याद रखनी है। इस पोएम में द पोएम
द पोएम शो। इस पोएम में दिखाया गया था फियर मीन्स डर, द लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ के लिए डर दिखाया गया है। फुल स्टॉप। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज, हर माने उसकी मदर माने माता जी, यजमान है इन द लास्ट स्टेज, यानी कि अंतिम तिथि पर, यानी लास्ट माने अंतिम तिथि, यानी कि भगवान को प्यारे होने वाले, यानी पास, यानी मरने के अंतिम तिथि है उनकी पास में ही है। द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, यानी ऑफर की जिंदगी, यानी कि वो अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज पर हैं। समझ रहे हो लास्ट स्टेज का मतलब? हर मदर उसकी माता जी यजमान है इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। कौन? जो माँ है, उनकी जो माँ है वो अपनी ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पर हैं। सो माने इसलिए द पोइटेस, यानी कि यहाँ कवित्री है, कवि नहीं, यानी कि जो कवि है, लिखी है वो लड़की है। द पोइटेस फील, जो प्रेजेंट डिपेंड का वाक्य है तो फील्स, द पोइटेस द फील्स, वो महसूस करती है दैट के हर मदर, हर माने उसकी मदर माने माता जी, उसकी माता जी है, बिल माने गे, पास माने पास, अवे सून, कि वो जल्दी ही चली जाएंगी। वो ये फील करती हैं कि अब ये जल्दी ही गुजर जाएंगी, अब ये बचनी नहीं है, अब ये जल्दी चली जाएंगी। फील दैट हर मदर विल पास अवे सून, वो जल्दी चली जाएंगी। पोटेस गेट द स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, वो ये सोच कर, थॉट माने सोच कर, स्कैर्ड माने डरती है, ये सोच के उसके मन में डर सा भर जाता है, डर सा भर जाता है। टू कम आउट ऑफ दिस द थॉट सी, जब वह अपनी सोच से थोड़ा बाहर निकलती है, सोच से आउट माने निकलना, बाहर, ऑफ दिस थॉट, थॉट माने सोच आ रही, जो उसकी जो सोच है, जो सोच रही थी, जो उसके अंदर डर था, उससे जब बाहर निकलती है। सी माने वह, लुक माने उतार देखना, ईडी लगी है तो पास्ट नेपेंड का वाक्य है, तो इसी लुक उसने देखा, आउटसाइड में से बाहर, वाई माने पूरा, फुल माने पूरा का पूरा, वाई माने था, फुल माने पूरा, ऑफ जॉय माने आनंद, एंड द एक्टिविटी, उनके अंदर वहाँ पर क्या दिखाई दी, बाहर जब उसने देखा तो वहाँ पर एंजॉय और क्या एक्टिविटी दिख रही थी। द यंग ट्री द सीम्ड रनिंग फास्ट एंड द चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी। जो यंग माने जो पौधे थे, नए नए जो पौधे लगे हुए थे, जब उसने अपनी गाड़ी खिड़की खोली और ऐसे करके देखा, जब उसने ऐसे करके देखा तो आपने देखा हो जब वाहन वगैरह में चल रहे हो तो पेड़ हमें चलते हुए दिखाई देते हैं, तो बस वही कह रही है। द यंग ट्री, जो जवान जो पेड़ नए नए पौधे थे, सिमड़ माने दिखना, दिख रहे थे, रनिंग मीसे दौड़ते हुए, फास्ट माने तेज, फास्ट में तेज, एंड द चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, लुक्ड माने देखना, वेरी हैप्पी, जो बच्चे थे वो जो बाहर देखा तो जो नए नए पौधे थे वो बहुत तेज दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, और बच्चे कैसे खुशी यानी हैप्पी दिखाई दे रहे थे। एट द एयरपोर्ट, पर माने एट माने पर, एयरपोर्ट माने एयरपोर्ट, सी एयरपोर्ट पर, सी लुक्ड, सी माने उसने, लुक्ड माने देखा, अगर माने द्वारा, एट माने पर, हर मदर माने हर माने अपने, मदर माने माता जी, उसने अपने माता जी की ओर देखा। क्या देखा? उसने अपनी माता को देखा। सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑन हर मदर, ऑफ हर मदर, जब उसने अपनी माता के चेहरे की तरफ दोबारा देखा तो कलरलेस, और उसका जो चेहरे का जो कलर था वो चेंज हो गया था, डाउन हो गया था। लेस माने जो पहले जो कलर था, जो चमक दिखाई दे रही थी, अब वो कैसी हो गई थी? कम चमकी रही थी, यानी कि डाउन हो गई थी चमक। वट लेकिन द हिडन हर टीयर, उसके यहाँ टीयर माने आंसू, उसके आंसू निकलने लगे। द पोएटेस सेड, कवि ने कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा फिर मिलेंगे, अम्मा फिर मिलेंगे। और उसने जो तुलना की थी अपने माँ के जो फेस की, वो किससे की थी? चांद यानी कि मून से की थी। समझ में आ गया?
द पोइटेस सेड, पोइट मीन्स पोइटेस माने कवित्री, सेड मीन्स कहा, वो कवित्री ने कहा सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। समझ में आ गया? ये तो हमारा पहले चैप्टर का सेंटर एरिया है ना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर छांटने की, है ना। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।